अच्छा जी। जी जी जी, हाँ रिकॉर्ड कीजिए। मैं फिर से अ बना करके बता देता हूँ। तो अच्छा ओके, आप मुझे उसे शेयर कर दीजिएगा। अ जो बना, हम नागरी लिपि का अ जब भी बनाएंगे, पहले एक शिरोरेखा खींचेंगे और उसमें पीछे एक स्टैंडिंग लाइन, ऐसा शिरोरेखा, और इसके एक स्टैंडिंग लाइन, ऐसा। इतना एक बार में बिना कलम उठाए आप बना लीजिए। फिर इसमें प बनाइए, ये प, और इस प को प्र कर दीजिए, यानी कि इसमें लेफ्ट साइड में मुड़ता हुआ एक पूंछ जैसा लगाइए, और नीचे का जो ये हिस्सा है यहाँ, इस हिस्से को भी राइट साइड में थोड़ा सा मोड़ दीजिए। और फिर इस प में यहाँ त्र जैसा सिंबल ऐसा जोड़िए, तो ये हो जाएगा आपका अ। अ क्लियर है? आप लोग बोल सकते हैं, यदि ओके है तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। जी, मैं इसको पिन भी कर दूं क्या? हाँ हाँ हाँ, बताइए। जी बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। कहाँ से, नीचे से? इस स्थान से, या कहाँ, किस स्थान से? हाँ जी, ये वाला। ये प्रो प्रो का हिस्सा, एक तो लास्ट की जो स्टैंडिंग लाइन अक्षर में पूंछ जैसा लगा करके लिखा है। जी हाँ, तो ये दो तरह की परंपराएं मिलती हैं। जी जी, दो तरह की परंपराएं मिलती हैं। एक परंपरा ऐसी है कि जिसमें ये लाइन सीधी होती है, ऐसी। और एक परंपरा ऐसी है कि जिसमें नीचे में थोड़ा सा हलंत जैसा लगा करके लिखा जाता है, अक्षर के पूंछ लगा के लिखा जाता है। ज्यादातर अक्षरों में पीछे का जो स्टैंडिंग लाइन है, उसके उसके नीचे एक पतली जो है पूंछ जैसी लगा दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों दोनों परंपराएं बता दी हैं। ओके। जी। हम्म। अब आपको आ लिखना है, आ, तो सिर्फ इसमें आ की मात्रा लगानी है, और आ की मात्रा जैसी अभी देवनागरी में लगती है, ऐसी यही है। लेकिन देवनागरी में तो क्या है कि शिरो रेखा उसके पीछे जा रही है, लेकिन नागरी लिपि में शिरो रेखा, आ की शिरो रेखा और पीछे नहीं जाती, ऐसे आएगा 7 नंबर जैसा, ऐसा। अर्थात अब देखो इस अ में, आप देखिए नागरी लिपि की शिरो रेखाओं को विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे हमेशा जितने एरिया में अक्षर होगा, उतने ही एरिया को वो नाग शिरोरेखा कवर करेगी। जहां अक्षर नहीं है, अक्षर का कोई हिस्सा नहीं है, वहां उस हिस्से को वो शिरोरेखा कवर नहीं करती है, वहां पे शिरोरेखा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे देवनागरी में तो क्या होता है, अभी जैसे अ बनाया, और इस अ में एक शिरोरेखा लगा दी, अनलिमिटेड है उसका कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, कोई छोटी सिरोरेखा लगा सकता है, कोई बड़ी लगा सकता है, और इसमें एक आ की मात्रा लगा दी, तो इतना हिस्सा सिरोरेखा का निकला हुआ है। ठीक है, लेकिन नागरी लिपि में हमेशा वो आ की मात्रा के पीछे यहां सिरोरेखा नहीं जाएगी। देखिए, अब अ में आ की मात्रा लगानी है, तो हम ऐसे लगाएंगे, ये आपका अ है, इसमें
इस शिरोरेखा को आगे बढ़ाया, दिखाई दे रहा है आपको? शिरोरेखा को आगे बढ़ाइए और यहीं से नीचे ले आइए, ऐसा। अर्थात ये 7 नंबर जैसा, जैसे का लिखना है आपको, तो ये क है, क में आ की मात्रा लगानी है, तो इसमें सात, ये 7 नंबर जो है ना, इसको जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका का। तो ये शिरोरेखा अब यहां से और आगे नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो आ, ये हो गया, फिर से लिख करके बता रहा हूं। देखिए, एक शिरोरेखा, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, इसमें एक और जैसा जोड़ा, स्टैंडिंग लाइन को भी थोड़ा राइट साइड में मोड़ दिया, और इसको लेफ्ट साइड में एक और अर्ध चंद्र बिंदु जैसा एक रेखा बनाई, प्र बना दिया एक प्रकार से, देवनागरी लिपि का प्र। और प्र में फिर यहाँ एक उल्टा चंद्र बिंदु इतना आधा, और एक ऐसा सीधा रेखा, ऐसा, यानी त्र जैसा। जैसे आजकल हम त्र में ये वाला हिस्सा यूज करते हैं, वी आकार जैसा, तो ये वी आकार जैसा थोड़ा सा मुड़ा हुआ, ऐसा, ये जोड़ देना। तो ये तो हुआ आपका अ। और आ की मात्रा लगाने के लिए ऊपर शिरोरेखा से शुरू कीजिए और एक स्टैंडिंग लाइन नीचे ले आइए, ये हो गया आपका आ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ई, और जो ई है, ई आप लेफ्ट साइड, राइट साइड से शिरोरेखा को शिरोरेखा खींचिए लेफ्ट साइड की ओर, फिर वापस जाइए, अर्थात एक ऐसा आ, उल्टा यू जैसा, और फिर इसको राइट साइड में लाइए, लेफ्ट साइड में लेकर के आइए, यहाँ एक गोला बनाइए इतना, अर्थात अंग्रेजी के एस जैसा कह सकते हैं। और इसमें यहाँ फिर एक गोला खींच करके ऐसे करिए, अर्थात एक हलंत्यम जैसा लगाइए, ये होगा ई। तो ये बीच का हिस्सा जो है, यहाँ पर स्पेस होगा। अभी जो देवनागरी में हम ई लिखते हैं, पूंछ को ऐसे नीचे तक ले जाते हैं जोड़ करके, नागरी लिपि में ये ई में फिर अलग से शिरोरेखा की जरूरत नहीं है। एक राइट से लेफ्ट की ओर आकर के फिर लेफ्ट जाइए और यहाँ एक गोला बनाइए, और एक छोटा ऐसे ई की मात्रा का हिस्सा को इसको नीचे ले जाइए, ऐसा, ये हो जाएगा आपका ई। बीच में स्पेस होगा। ओके, एक और ई मिलता है ऐसा, एक जीरो, दूसरी जीरो, तीसरी जीरो। ये जो है किस, ये भी ये किस लिपि का ई है? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यहां बना रहा हूं, ये एक ई है, किस लिपि में है ये ऐसा ई? जी, ये ब्राह्मी लिपि वाला ई भी नागरी लिपि में इस प्रकार से प्रयुक्त हुआ है, देखिए ऐसे। सिर्फ जो नीचे वाला जो बिंदु है, उसमें फिर एक अर्धचंद्राकार लेफ्ट साइड में जोड़ दिया जाए, और ये नागरी लिपि का ई हो जाता है। ये ब्राह्मी से आया है डायरेक्ट, और काफी जो है प्राचीन है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी तक ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर इसका चलन बंद हो गया, फिर आपका ये वाला ई आ गया, ये वाला। ओके, तो ये हो गया आपका हरस विकार। और जो दीर्घ इकार है, ये ऐसा दीर्घ इकार के लिए ऐसा लगभग देवनागरी जैसा ही है, हरस विकार बनाइए, ये छोटा ई बनाया, और इसमें
एक ऊपर में ई की मात्रा लगा, ये हो गया बड़ा ई, पहचान सकते हैं देवनागरी के जैसा है। लेकिन कभी कभी एक प्रकार और मिलता है, वो ऐसा कि ये ई बनाया, ई बना करके और इस ई में भी ई की मात्रा, ऐसा। तो ये बड़ा ई का एक स्वरूप आपको ये भी मिलेगा, आप इसे भी जो है पहचान लेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। ओके, आगे बढ़ता हूं। फिर है उ। जो उ है वो जरा इस तरह का है, एक स्लीपिंग लाइन, ऐसे स्लीपिंग लाइन खींच करके नीचे लाइए और इसको फिर लेफ्ट साइड में ऐसे लेकर के जाइए, और बीच में यहाँ एक नौ जैसा जोड़िए, ऐसा। ये नौ का बीच का ये हिस्सा भरा रहेगा। ये हो गया आपका ह्रस्व उकार। मैं फिर से लिख रहा हूं, एक स्लीपिंग लाइन लेफ्ट टू राइट इस प्रकार से, और फिर इसको नीचे लाए, फिर लेफ्ट साइड में चंद्राकार रूप में इसको मोड़ करके ले गए, और यहां इसमें बीच में एक नौ जोड़। तो ये हो गया आपका ह्रस्व उकार। ओके। तो आपने देखा कि ह्रस्व उकार में सिर्फ जहां तक वो अक्षर है वहीं तक शिरो रेखा है, इससे आगे और शिरो रेखा राइट साइड में नहीं है। और इस ह्रस्व उकार को दीर्घ उकार जब करना है तो पहले ह्रस्व उकार बनाइए और इसमें एक ऊ की मात्रा लगाइए पीछे से, ऐसे पृष्ठ मात्रा। अब पीछे में हमने एक मात्रा लगा दी है, अक्षर का हिस्सा राइट साइड में थोड़ा बढ़ गया है, तो हमें शिरोरेखा को भी अब यहाँ बढ़ाना पड़ेगा इस प्रकार से। ओके, तो ये हो गया आपका दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ। यस सर। यस सर। ओके, फिर है रिकार। और रिकार जो है एक सिरोरेखा, बीच में एक छोटी सी, यहाँ एक इतनी सी स्टैंडिंग लाइन छोटी सी बनाइए, और इसमें र रस्सी जैसा जोड़िए, र, ये र जोड़ दिया, र जोड़ करके इस ये जो हिस्सा है यहां से राइट साइड में एक स्लिपिंग लाइन छोटी खींचिए, और इसको फिर नीचे मोड़ करके लाइए इतना, और यहां से इसको राइट साइड में ऐसा ट जैसा बनाइए, इसमें देवनागरी का ट जैसा या अंग्रेजी के सी जैसा। ओहो, हमारा ये 10 मिनट में हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि स्वर वर्ण पूरे हो जाए। तो ये हो गया आपका रिका। फिर से लिख के बताऊं? फिर से लिख के बताना है या हो गया? जी जी, फिर से बता रहा हूँ। हम्म, तो देखिए, एक शिरोरेखा, इसमें बीच में एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, और यहां से इसमें र जोड़िए, ऐसा। दिखाई दे रहा है क्या, या इस जगह पे शायद नहीं दिख रहा होगा? यहाँ लिखता हूँ, एक स्लीपिंग लाइन, बीच में छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, इसमें र जोड़िए इस प्रकार से, और
ये जो यहाँ छोटी स्टैंडिंग लाइन जहाँ खत्म हो रही है वहां से राइट साइड में फिर एक छोटी स्लीपिंग लाइन, और इसको नीचे की ओर लाइए और राइट साइड में मोड़ दीजिए ऐसा टॉल जैसा, तो ये हो जाएगा आपका रिकार। ओके, दीर्घ री करना है तो इसको डबल कर दीजिए ऐसा, तो ये हो गया दीर्घ री। आगे बढ़े। सर। जी, अब है लू। लू लिखना है तो आप गुजराती का लॉ बनाइए ऐसा। गुजराती, गुजरात से कुछ लोग हैं हमारे इस वर्कशॉप में। गुजरात से कोई जुड़े हैं आज? मंजुला बेन। ओके, तो ये ऐसा लॉ बनाइए, ये गुजराती का लॉ है, और इसमें रिकार जोड़िए ऐसा, ये हो जाएगा लू। फिर से लिख रहा हूं, स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, बीच में एक छोटी स्लीपिंग लाइन, और ऐसा सी जैसा जोड़िए, ये हो गया लॉ, और उसमें रिकार लगा दीजिए लू। डबल लू करना है तो इसमें रिकार को डबल कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है ए, और ए ऐसा है एक स्लीपिंग लाइन, और स्लीपिंग लाइन में से लेफ्ट साइड से एक स्टैंडिंग लाइन खींचिए, इसको फिर राइट साइड में ऐसे मोड़िए इतना, और ये जो राइट साइड से यहाँ जो इसका एंड है स्लीपिंग लाइन का, फिर एक स्टैंडिंग लाइन नीचे की ओर लाइए, आधी दूरी में ला करके इसको लेफ्ट साइड में मोड़िए ऐसा, तो ये हो गया आपका ए। अभी भी कई जगह लोग ऐसा ए बनाते हैं, बिहार में ऐसा ये लिखते हैं। ये दूसरा प्रकार ऐसा है इसका, स्लीपिंग लाइन और ये आगे में एक स्टैंडिंग लाइन, और इसको ऐसे मोड़ दिया नीचे की ओर झुका हुआ चंद्राकार जैसा, और यहां से पीछे से इसमें एक ऐसे ला करके एक स्टैंडिंग लाइन लगाई, तो ये हो गया आपका ए। ओके, अब आई लिखना है, तो आई लिखने के लिए जो ये ए है, मैं फिर से बना रहा हूं, ये ए, और ए में ए की मात्रा लगेगी, अग्र मात्रा लगाएंगे, अर्थात अक्षर के आगे ऐसा एक स्टैंडिंग लाइन, और इसको फिर राइट साइड में ऐसे मोड़िए और शिरोरेखा के साथ यहां से जोड़ दीजिए, ये हो गया आई। ओके, फिर से लिख रहा हूं, एक स्लीपिंग लाइन, इसमें आगे से लेफ्ट साइड से एक स्टैंडिंग लाइन, इसको राइट साइड में मोड़ा, फिर राइट साइड में जो स्लीपिंग लाइन है वहां से एक स्टैंडिंग लाइन नीचे की ओर लाए, इसको लेफ्ट साइड में ऐसे मोड़ा, और इसी प्रकार से फिर ये जो ये का ये वाला हिस्सा है, ऐसा ही एक इसमें और जोड़ देना है हमको, ये ऐसा, तो ये हो जाएगा आपका आई। ओके, यस सर। जी, अब है ओ। आ, ओ जो है ऐसा शायद 35 मिनट में ये एंड हो जाएगा, मैं जल्दी से लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम कल जुड़ेंगे। ओ ऐसा है, एक ऊ बनाइए, ये तो ऊ देख लिया आपने, इसके ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन बना दीजिए, ये हो गया ओ। और औ जो है, औ ऐसा है, सिर्फ ये ऊ बनाइए, ये ऊ बनाया, इसमें बीच में से एक स्लिपिंग लाइन खींचिए और एक स्टैंडिंग लाइन जोड़िए ऐसा एच जैसा, ये हो गया आपका औ। औ में शिरोरेखा नहीं होगी, ये ओ हो गया। ओ के सर पे एक स्टैंडिंग लाइन, अर्थात ऊ बना दीजिए, नागरी लिपि का ऊ बनाइए, और इसके सर पे एक स्टैंडिंग लाइन खींच दीजिए, तो ये आपका ओ हो जाएगा। और ओम, जो ओम लिखते हैं हमारे जैन परंपरा में, ये जैन नागरिक का है, जैन परंपरा में जो ओम लिखते हैं इसमें खाली चंद्र बिंदु जोड़ दीजिए, ये आपका ओम हो गया। ओके, ओ, औ और अंग। अंग लिखने के लिए
अ बनाइए, ये अ, उसके ऊपर अनुस्वार। और प्राचीनतम परंपरा सर अंग लिखने दिखाई नहीं दे की रहा है, ऐसी वहां जहाँ मिलती आप है। लिख हाँ रहे हैं जी, साइड में लिखिए। सर जी अभी साइड में लिख रहा हूँ। लिखिए थोड़ा। अभी ये देखिए, ये दिखाई दे रहा जी है, अभी ये दिखाई दे रहा है आपको, जी सर जी जी। ये वाला। जी, तो ऐसा प बनाइए, इसमें र जैसा करके, प्र जैसा करके अ बना लीजिए, अ के ऊपर अनुस्वार जोड़ दीजिए, अंग। दूसरी परंपरा ऐसी है कि जो ब्राह्मी को फॉलो करती है, ये अ बनाया और इसके पीछे यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन लगा करके उस पर बिंदु, ये भी ऐसा भी अंग मिलता है। तो ये ब्राह्मी को फॉलो करता है। ओके। और अह, अह अर्थात विसर्ग, आपको विसर्ग लगाना है, तो सिर्फ अ, अ बनाया, ये अ, और इसके पीछे विसर्ग थोड़ा ऐसा लंबी स्टैंडिंग लाइन जैसा दो। पहले विसर्ग ऐसा था, बाद में जाकर के गोल हुआ नागरी लिपि में विसर्ग। तो इस प्रकार से हमारे स्वर वर्ण पूरे हो जाते हैं। अभी स्वरों के विषय में आपका कोई प्रश्न है या कोई अक्षर आपको समझ में नहीं आया तो बताइए, उसे मैं दोबारा से लिख के बताऊंगा। आई, जी, हाँ जी, आई लिखना है आपको। ए के ऊपर ए की मात्रा लगानी है। मैं अग्र मात्रा का प्रयोग कर रहा हूं, तो पहले ए बनाइए। ए बनाने के लिए एक स्लीपिंग लाइन, और उसमें लेफ्ट साइड से एक स्टैंडिंग लाइन खींच करके उसको राइट साइड में ऐसे मोड़िए। और राइट साइड का जो ये स्लीपिंग लाइन का जो हिस्सा है, यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन नीचे की ओर लाइए और इसको लेफ्ट साइड में मोड़िए। ये हो गया ए। अब इसमें ए की मात्रा लगानी है, तो ए की मात्रा आप उल्टा सात जैसा जोड़िए आपके इसके साथ। ऐसा गए, स्लीपिंग लाइन को आगे बढ़ाया, एक स्टैंडिंग लाइन लगाए। ओके। और इसको राइट साइड में इसी अक्षर के नीचे मोड़ दीजिए ऐसे, अर्थात ये ए की मात्रा हो गई। ये हो गई ए की मात्रा। जैसे के लिखना है आपको, आपको लिखना है के लिखना है, तो क बनाइए, ये क, और क में ये उल्टा सात जैसा जोड़िए, यहां से सिरोरेखा को बढ़ाइए लेफ्ट साइड की ओर, स्टैंडिंग लाइन लगाइए और इसको राइट साइड में मोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका के। इसको अग्रमात्रा कहते हैं। ये आपको लगभग 16वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियों में मिलेगी, और 17वीं शताब्दी तक भी मिल सकती है, लेकिन 16वीं शताब्दी तक तो अवश्य मिलेगी अग्रमात्रा। बाद में फिर वो मात्रा अक्षर के ऊपर जाने लगी, और शारदा में ये एक ही मात्रा